नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कहानी को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन के दावे की भी पोल खुल गई है। नाबालिग लड़की के साथ अस्पताल के ही 4 कर्मचारियों ने गैंगरेप किया था। पीड़ित परिवार ने दोषियों के घर गिराने और फांसी देने की मांग की है। पुलिस द्वारा पीड़िता को धमकाने और आरोपियों को बचाने की भी बात निकलकर सामने आई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 8 और 9 की दरमियानी रात ऐसा कुछ हुआ जो इसके पहले नहीं हुआ था। वार्ड बॉय के द्वारा लड़की के द्वारा भरे गए फॉर्म से लड़की का नंबर निकाला गया और उससे संपर्क किया गया। वार्ड बॉय ने लड़की के मोबाइल में लगे फोटो के स्क्रीनशॉट को लिया, लड़की की फोटो निकालकर अश्लील फोटो बना ली। बाद में इसी फोटो के आधार पर लड़की को ब्लैकमेल किया और उसको सुपर अस्पताल के पास मिलने के लिए बुलाया, वह भी रात को 1 बजे। बोला, वहां आओ, तुम्हारी फोटो डिलीट कर दूंगा, ना आने पर भाई और पिता को भेज दूंगा। हाँ, बताइए बच्ची के साथ क्या हुआ और आप जब हॉस्पिटल में थी तो कैसे जानकारी मिली? रात को मैं खाना खाई और लेटी थी खाना खा के, तो देखी कि ये बगल में मेरे लेटी है। ऐसे 1 बजे करीब मेरी आँख लग गई, तो 20 मिनट बाद जागी तो देखी तो ये बगल में नहीं थी। तो जो महेंद्र था तो पहले से मुझे लग रहा था कि ये मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब नींद खुली तो मैं ढूंढते ढूंढते बाहर तक गई, तो बाहर जो सिक्योरिटी लगे थे तो उनसे पूछी कि एक कोई लड़की बाहर गई है, तो बोले हाँ गई है। तो हम ढूंढते ढूंढते गेट के बाहर गई। गेट के बाहर देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था। तो वहीं खड़ी थी, तो वहाँ सीधे से मतलब गेट के उस पार से ये देखे कि थोड़ी चल के आई और वहीं गिर गई। फिर वहाँ गिर गई तो वहाँ से उठा एक बाइक वाला आया, तो बोला क्या हो गया, तो बताए तो वो बाइक में बिठा के यहाँ गेट तक अंदर तक छोड़ा। फिर वहाँ से स्ट्रेचर में वहाँ अंदर ले गए, गार्ड थे, तो अंदर ले गए तो 2 ठो बाटल चढ़ाए और नाक में नली वली डाले, वो जो खाई होगी गोली वोली खिलाया होगा तो उल्टी हो जाएगी। फिर वहाँ ले गए लेबर रूम में, तो वहाँ खून निकाले, वो खून की जांच हुई और फिर वहाँ से बोले कि जब तक कोई केस नहीं होगा तो हम कुछ इलाज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से फिर हम लोग लेके यहाँ चले आए जहाँ भर्ती थी। क्या हुआ, आप क्या लगता है? लगता है ये है कि जब वो बहला फुसला के ले गया था तो उसके साथ कुछ गलत किया हो। नहीं, जैसे कि बच्ची ने आपको बताया होगा, तो घटनाक्रम क्या था, कितने लोग शामिल थे उसमें और क्या क्या हुआ? अभी धमकी मिल लड़की डर गई। रात को 1 बजे संजय गांधी के ईएनटी वार्ड में सुपर अस्पताल के पास पहुंची। वहां वार्ड बॉय महेंद्र लड़की को घसीटकर अपने कमरे में ले गया। इस दौरान वहां पर मनीष, विकास और सुरेंद्र भी पहुंच गए, जिन्होंने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की का कहना है कि उसे नशीली टैबलेट खिलाई गई। परिजन पुलिस की कार्रवाई से बेहद असंतुष्ट नजर आए। लड़की के भाई का कहना था, इधर से उधर रात भर टहलाते रहे। लड़की मामा के घर गई थी। पुलिस वालों ने धमकी दी तो डर ऑटो से रीवा पहुंची। उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन दबाव डालता रहा, ऐसा बोलो, मीडिया के सामने जाने से भी मना किया। ये बताइए कि घटना सामने आई संजय गांधी अस्पताल में, बड़ी विभत्स घटना सामने आई, उसके बारे में आपने भी बयान दिया। ये बताइए क्या हुआ, फिर क्या हुआ आप लोगों से? अस्पताल प्रबंधन द्वारा ना तो बताया गया कि क्या समस्या हुई, क्या नहीं, क्या चक्कर आ गया, कौन सी गोली खाई, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, उसको मतलब गुमराह कर दिया। कुछ नहीं है, बोतल चढ़ा दिए, वो कमजोरी है, बीपी है, ये है, वो है, पूरा माने कुछ भी उनसे लिखा लिया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं, सीधे सीधे लिखवा लिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ मैं। वो लोग घबरा के रात में लिख दी, छुट्टी के लिए था, बोले घर चले जाओ। बच्ची क्या बताइए आपसे, क्या घटनाक्रम हुआ था? बच्ची ने यही बताया कि मेरे पास
दवाई मुझे पहले सर दर्द, गले में दर्द था। गले में दर्द के बाद उसने टैबलेट, मैंने उससे मांगी कि दर्द की टैबलेट दे दो भैया, बाडवाय था। तो वो 2 टैबलेट दिया, बोला एक 6 बजे खा लो, एक 11 बजे रात खा लेना, आराम हो जाएगा। 6 बजे दवाई खाई, फिर 11 बजे रात खाई। उसके बाद जी मचलने लगा। थोड़ी देर में चाची जो थी सो गई, उसके भाई भी था वो भी सो गया। उसके बाद उसको फ़ोन मैसेज आया, फ़ोन मैसेज किया, बुलाया बाहर के सुपर अस्पताल के सामने। वो नहीं जा रही थी। वो बोला मैं तुम्हारी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये किया हूँ, तुम्हारे घर वालों को दूंगा, भाई को दूंगा। उसको ब्लैकमेल टाइप में किया। डर के मारे चली गई बहन, बाहर चली गई गेट के सुपर के पास। वहाँ उससे सीना जब्ती किया, ज़बरदस्ती बोला रूम चलो, रूम ले गया, कठेलते हुए रूम ले गया। फिर वो बोली मैं बेहोश टाइप में हो गई, एकदम नशे के हालत में थी। फिर 2-4 लोग रूम के अंदर ले गए, 2-4 लोग बोले और आ गए। उसके पास फ़ोन भी आया कि लड़की लापता हुई, लेकिन वो फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल के, और फिर बोली मुझे ज़्यादा कुछ होश नहीं था, मैं दवाई मतलब नशे की हालत में कुल मिला के थी। जब भी मिली भी हम लोग को नशे में ही थी। वो ज़्यादा बता नहीं पा रही थी, न बोल पा रही थी। पुलिस कल पहुंची थी आप लोगों के यहाँ, क्या बातें हुई? पुलिस तो ऐसे सीन में पहुंची कि जैसे हम 302 का किसी को मार डाले हों या कुछ कर दिए हों, ऐसा पुलिस पहुंची धमकाने के तौर पर कि वो कहाँ है, वो कहाँ है वो। हम लोग ने बताया सर बताइए समस्या क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया। हमें लोग को लगा कि अस्पताल में कुछ शायद कागज पाथर कुछ बचा हो। उन्होंने ऐसा बोला कि बस तुरंत बताइए। हम लोग बताएं कि वो मामा के यहाँ अपने हैं, उसके मामा घर यहाँ है। तो वहाँ भी वे लोग पहुँच गए, वहाँ से उठा लाएँ सीधे सीधे, उनको ऑटो से बुलाए, यहाँ उठाने नहीं, दबाव बनाए तो ऑटो से चली आए। अब हम लोग से न बात करने दे रहे थे, न बता रहे थे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कोई खबर नहीं है। और बच्ची भी बहन घबराई हुई थी, वो भी कुछ नहीं बता पा रही थी। फिर ये लोगों ने वहाँ बयान लिया, फिर रेस्ट हाउस ले गए कहीं, फिर सिलपरा बाईपास तक ले आए, फिर वापस गोविंदगढ़ लेके चले गए, फिर वहाँ से ले आए। अब हम रात में फ़ोन लगा रहे हैं कंटिन्यू कि आप भैया ले कहाँ जा रहे हो, कहाँ है, खाना की व्यवस्था क्या है, क्या समस्या है बताओ, जब ना पता चलेगा। उन्होंने कुछ नहीं बोले, आप थाना में बात करिए, थाना में। क्या मामले को दबाने का प्रयास था पूरा? बिल्कुल मामले को दबाने का प्रयास था, अनावश्यक दबाव। मैंने परिजन से नहीं मिले, वो नाबालिग बच्ची हो क्या बोल सकती है, उसके घर के कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बोलेगा ना। वो बच्ची है, डरेगी, किसी के साथ ऐसा तो होगा वो बयां कर पाएगी दोबारा। बच्ची ने बताया बच्ची सबके सामने पुलिस से डरती है, कोर्ट से डरती है, आप लोग से डरेगी, पर भाई से थोड़ी डरेगी। भाई से सब बताई कि हमारे साथ गलत हुआ, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया, कई लोगों के द्वारा। हाँ वो बोली 3-4 लोग थे, रूम के अंदर ले गए। हाँ यहाँ पुलिस अभी तक बोल रही थी मामला कायम है, और फिर मामला पता चलता है छेड़छाड़ का कायम है। बताइए कि आप लोग पीड़ित हैं जी, पीड़ित के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन क्या उल्टा मामले को दबाने की कोशिश कोई की जा रही है? सहानुभूति नहीं दिखाई दिया। ऐसा पुलिस वालों को बिहेव था कि हम चोरी किए हैं, और मामले को बिल्कुल दबाया गया। आप ही लोगों को डराया जा रहा था? हाँ बिल्कुल डराया जा रहा था, अभी भी दबाया जा रहा है? अभी भी कि आप न्यूज़ में नहीं जाओ, मीडिया में चुप्पे घर चले जाओ, चलो घर पहुंचवा दें, दूसरी गाड़ी में तभी में चले जाओ, हल्ला मत करो, बहन बेटी की बात है। कौन ये बोल है, रहा इस तरह? ये थाना शिवा अग्रवाल जी बोले, थाना प्रभारी ऐसा हाँ बोल रहे हैं? कि तो चुपचाप चले जाओ, हल्ला मत करो। एक मैडम थी टीआई, वो भी बोली कि वो बच्ची की बात है, न्यूज़ में मत जाओ, ये है वो है, गाड़ी में चुपचाप चले जाओ, कहीं बाहर छोड़ दे, किनारे में कॉर्नर में। जबरन दबाव बना रहे हैं थाना प्रभारी आपकी? हाँ बिल्कुल। और बच्ची ने बयान दर्ज कराया है, किस आधार पे? अब बच्ची बयान कोर्ट में जो हमसे बताई वही हो सकता है बताई हो, या तो दबाव में दूसरा बताई, वो सामने आए, अभी हम नहीं निकलवाए। बोले थाना से मैंने पूछा भी कि बच्ची क्या बताई, बोले थाना में आप आवेदन करो तब मिलेगा। हम कहें ठीक है चलिए कर देंगे। आप क्या चाहते हैं? ये बताइए आप चाहते क्या? आप पीड़िता के पिता हैं, आप क्या चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं, जितने अपराधी हैं सबको फांसी हो, और उनका घर गिरा दिया जाए, ताकि दूसरे बहनों को इस तरह ना हो। हाँ। नहीं, अस्पताल जैसे परिसर में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, कहाँ रहेंगी? आरोपी कौन है? आरोपी के बारे में बता दीजिए। आरोपी के बारे में बता आरोपी एक महेंद्र बता रही थी, वो ये वही नौकरी करता है? हाँ ये बाडवाय है। और एक रात में ड्यूटी में था मनीष, वो भी पहुंच गया, हाँ वो भी था। एक कोई गार्ड था विकास शुक्ला, हाँ वो था। एक ड्यूटी डॉक्टर हर्ष करके कोई था। हाँ। और ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंह द्वारा एडमिट किया गया, 1 महीने कंटिन्यू तड़काया गया कि अगले सैटरडे ऑपरेशन करेंगे, एडमिट रहो। आज इतने दिन न लगाते अगर अस्पताल में तो ये घटना नहीं घटती। हाँ। उन्होंने बोला इस शनिवार इस मंगलवार फिटनेस नहीं है, सांस नहीं है। 1 महीना बिता दिया अस्पताल में ऑपरेशन करते करते। हॉस्पिटल प्रबंधन की भी उसमें मिली भगत? बिल्कुल मिली भगत है भाई। 1 महीना हमको बेड में पराए रह गए, आपकी आज नहीं कल करेंगे ऑपरेशन, कल नहीं परसों करेंगे। जांच आप कहीं बाहर से कराओ, कहीं सिटी स्कैन, आयुष्मान कार्ड था साला। बीमारी लेके गई थी वो? उनके बोला गया कि नाक की नस दबी हुई है, सांस लेने में समस्या थी। ENT विभाग में एडमिट थे। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को बाहर दिखाए थे डॉक्टर कॉलोनी, उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिया।
बोला ऑपरेशन करेंगे, अगले शनिवार ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन 1 महीने तक बीतता गया, 20 दिन लगभग, कि अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा। ये डॉक्टर नहीं है, फिटनेस वाले डॉक्टर नहीं है, ये करते करते महीनों बीत गया अस्पताल में। ठीक, नाम बता दीजिए। नहीं पीड़ित पक्ष पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने भी लिखवाया था, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। पुलिस तो ऐसे बात कर रही थी जैसे हम लोगों ने 302 कर दिया हो। पुलिस हमें आश्वस्त कर रही थी हमने मामला कायम कर लिया है, लेकिन उन्होंने कोई भी मामला दर्ज नहीं किया था। लड़की के भाई का कहना है चारों आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बदल के बयान देता रहा, कभी फिजिकली असॉल्ट कर रहा, तो कभी ये जरूर है कि ये घटना 8 और 9 तारीख के बीच की है, और हमारे पास जो फॉर्मल जानकारी आई थी वो करीब 10 तारीख को दोपहर में आई थी। और शाम को क्योंकि मीडिया में कुछ मीडियाओं में उसके माध्यम से आ रही थी, तो उसमें हमने पता करने की जो कोशिश की थी, तो तब भी थोड़ा बताया, लेकिन पूरी डिटेल जानकारी अब एक जो फॉर्मल इंटीमेशन होता है वो हमको 10 तारीख की दोपहर में हमको मिला था। तो बिल्कुल ये भी हम देखेंगे कि क्या कारण रहा कि इतना समय लग गया उस चीज़ में उनको जानकारी देने में, जिसके वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा करीब 6-7 घंटे से। बच्ची की माँ बच्ची के साथ ही है, हमने उनके साथ ही रोका है उनको। बच्चे के जो बच्ची है उसके भाई और उसके एक और परिजन मामा, जब वहाँ पे हम कथन के लिए बुलाए थे तो वो भी वहीं पे थे। तो ऐसा गलत है कि उसके साथ नहीं मिलने दिया है। अभी न्यायालय कथन के बाद भी हमने पूरे जो परिवार है उसको भी सुपुर्द कर दिया। वैसे बच्चे की माँ उसके साथ ही रुकी थी। इसके बारे में हमने पूछा है, तो बच्ची ने बताया था, बालिका ने बताया था कि करीब 6-7 मतलब शाम को उस दिनांक को 8 तारीख को उसके गले में कोई दिक्कत थी, तो उसने बताया था वार्ड बॉय को, तो उसने एक टैबलेट ला के दिया था। और लेकिन वो 8 बजे की बात हो, ये जो पूरा जो घटनाक्रम है ये 1 बजे रात की बात है। तो इसको पूरी तरह से स्पष्ट करना है, पूरी तरह से उसको करना है कि वो कोई नशीली दवा खिलाया था, वो संभव नहीं लग रहा है मुझे। सर, आपने अभी कहा कि वो जो घटना हुई है बाइक सवारों के द्वारा की गई, मतलब 2 युवक जो अज्ञात हैं, तो क्या गलियारे में ये घटना हुई थी? किस तरीके से? मेन रोड की वो बता रही लड़की, जब सुपर स्पेशलिटी साइड से इस साइड वापस आ रही थी, तो वहाँ पे उसका बताना है कि वहाँ पे 2 लोग ने आए थे उसके साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया था और फिर तुरंत निकल गए थे। मेडिकल में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, पॉक्सो भी लगी है और छेड़छाड़ भी लगी है। पॉक्सो में छेड़छाड़ की बात है। कौन? मनीष, अन्य 2 लोग हैं, विकास और मनीष, उनको हम सस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं। उनको अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी इसमें आरोपी कोई कार्यवाही करेंगे आप, क्योंकि उन्होंने गुमराह किया है कानून व्यवस्था को, तमाम जो है एक अफवाह फैलने में उनका भी एक बड़ा जिम्मेदार है। अभी जो हम है मूल जो प्रकरण है उसकी हम जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। यदि ऐसा लगता है तो फिर हम उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, राहुल मिश्रा अधीक्षक हैं, वो इससे पहले कबूल रहे थे कि दुष्कर्म हुआ है 2 लोगों के द्वारा। उनका बयान है, तो हमारे सवाल उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद में अब लगातार बयान बदलते चले गए, इसका मतलब इसकी जांच क्या होगी? क्या वाकई में कहीं मैं देख लूंगा उनके बयान क्या है, और जो हमको मेडिकल रिपोर्ट्स दिया था उन्होंने, उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। फिर हमने जो इंडिपेंडेंट पैनल से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया, उसमें भी किस तरह दुष्कर्म का कोई नहीं आया, लड़की के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई संभावना नहीं लगी है, और दोनों पैनल्स या मतलब जो इंडिपेंडेंट पैनल उसके द्वारा भी ऐसी कोई संभावना नहीं लगी। सुरक्षा कर्मियों का भी नाम आया है कि आप लोगों ने रात को गोविंदगढ़ थाने में बुलाने की बात कही है, और उसको लेकर मतलब एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको लेकर क्या बताया उसने? उन्होंने कहा कि बच्ची के पिता ने, हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमने पहले घर भेजा था अपने सिविल में स्टाफ को, हमने अधिकारियों को भेजा था, महिला अधिकारियों को, कि जैसा हमने पहले बताया था, हम कोशिश कर रहे थे कि फरियादी तक, विक्टिम तक हम पहुंच पाएं, उनकी जो भी उनके साथ घटित घटना है उसको हम रिपोर्ट लिख पाएं। तो उसी तारतम्य में हमने उनकी टीम को हमने पता करके हमने घर भेजा था, लेकिन वो घर पे नहीं मिले थे, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे उसके बाद। और फिर हमको कहीं से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम घर या कहीं पे हम रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहते, हमको उसका लो क्लास का घर है, उसकी माँ ने, उन लोग ने बताया। तो फिर क्योंकि वो उस एरिया के अगल बगल थे जहाँ का वो बता रहे हैं, तो हमने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे हम आपका बात सुन के वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे।
सर एक मामला और सामने आ रहा है कि इसमें जो आरोपी हैं, जो अज्ञात और ज्ञात आरोपी हैं, उन लोगों के द्वारा कुछ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।